नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को, देश भर की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को एक ऐसी खबर दिखाना चाहूंगा जिसको आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को पूरा हर हाल में जरूर देखना चाहिए। खबर की हेडलाइन आप लोग देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग का आदेश नहीं, फिर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से करवाई गई चुनावी ड्यूटी। इस खबर के लिए हम आपको बता दें कि इस खबर में लिखी गई एक एक बातों को आप लोग पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बातें, सारा मामला स्पष्ट समझ में आ सकेगा। और ऐसी चीजें आपके राज्य, आपके जिले, आपके साथ भी हो सकती हैं, तो ध्यानपूर्वक पहले से देखिएगा। देख सकते हैं निर्वाचन आयोग का आदेश नहीं, फिर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से करवाएगी ड्यूटी। तो हेडलाइन से ही बात स्पष्ट हो चुकी है कि निर्वाचन आयोग के आदेश के बिना ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई। लेकिन पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं। खबर है मध्य प्रदेश की। बताया गया है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ और अगर मालवा जिले में बम्पर मतदान हुआ। इस मतदान में प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई उसका श्रेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही अपने स्थानीय स्तर पर वोटरों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन निर्वाचन आयोग के यह स्पष्ट निर्देश थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं शासकीय कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए उनकी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में ड्यूटी नहीं लगाई जाए। यानी कि निर्वाचन आयोग ने सख्त रूप से मना किया हुआ था। उन्होंने साफ तौर पर कहा हुआ था कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं वो शासकीय कर्मचारी नहीं है, यानी कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए उनकी ड्यूटी चुनाव के कार्य में न लगाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि इसके बावजूद महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों के अजीबोगरीब कारनामा अगर मालवा जिले में सामने आ रहे हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से निर्वाचन ड्यूटी बिना आदेश के करवाई गई, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, आंगनबाड़ी सहायिकाओं की ड्यूटी चुनाव में बिना आदेश के लगा दी गई। उसके बाद बताया गया है कि पूरे दिन मतदान केंद्र पर ड्यूटी करवाई गई और जब मतदान प्रक्रिया संपन्न होने वाली थी तब इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सुपरवाइजर ने यह कहकर निर्वाचन ड्यूटी से भगा दिया कि तुम्हें किसने ड्यूटी करने के लिए कहा था। जबकि पूरे दिन से ये महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को ड्यूटी करने के लिए मजबूर कर रही थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पूरे दिन से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चुनाव में ड्यूटी पर जाने के लिए मजबूर किया गया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने चुनाव में ड्यूटी किया, पूरे दिन ड्यूटी किया और जब ड्यूटी समाप्त होने वाली थी तब सुपरवाइजर ये कहती हुई नजर आई कि तुम लोगों को चुनाव में ड्यूटी में कौन लगा दिया, तुम लोगों की तो छुट्टी है, तुम लोग घर जाओ। यानी कि उनको ड्यूटी से हटा दिया गया। आगे देखिए, और भी शर्मनाक चीजें सामने निकल के आ रही। देख सकते हैं कि शौचालय धोने से लेकर मैदान तक की सफाई करवाई गई। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों से शौचालय धुलवाए गए, इसके अलावा मैदान की साफ सफाई भी कराई गई। बताया गया है कि सोमवार को बिना निर्देश के निर्वाचन ड्यूटी करवाई जाने के विरोध में जिले भर से महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं अगर मालवा जिले में एकत्रित हुई और वहां पर प्रदर्शन किया। यानी कि चुनाव में जो ड्यूटी लगाई गई थी बिना आदेश के, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। उसके बाद लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि न सिर्फ चुनाव में ड्यूटी लगाई गई, मतदाताओं को घरों से लाने का कार्य भी उनको करना पड़ा। साथ में ग्रामीण अंचलों में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से BLO के द्वारा, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा शौचालय धुलवाए गए और मतदान केंद्र के सामने की साफ सफाई भी करवाई गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी घटिया बात यहाँ पर लिखी गई, कितनी खराब बात लिखी गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से न केवल मतदाताओं को जागरूक करवाया गया, न केवल उनको वोटरों को लाने का काम दिया गया, न केवल उनको चुनाव में ड्यूटी लगाया गया, बल्कि उनसे शौचालय भी धुलवाए गए, जो कि काफी शर्म की बात है। एक महिला कर्मचारी से, वो भी जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसके अलावा किसी भी महिला कर्मचारी से शौचालय धुलवाना कहाँ तक सही है। उसके बाद उनसे शौचालय धुलवाया गया। इसके अलावा जो जहाँ पर मतदान होने थे वहां पर उस परिसर की साफ सफाई भी करवाई गई। आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राधा राठौर ने बताया कि हमारे द्वारा मतदान केंद्र के बाहर रंगोली बनाई गई, सभी अरेंजमेंट किए गए। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितने काम दिए गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कितने काम लिए गए, आप समझ सकते हैं। उसी दौरान की एक और घटना यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे बच्चे को लेकर दिन भर ड्यूटी और शाम को अवकाश की सूचना। जी हाँ, बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिव्या राठौर ने बताया कि उनका बच्चा महज 4 महीने का है।
उनकी कोई भी परमानेंट नौकरी नहीं है, वह मासिक मानदेय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर कार्यरत हैं। निर्वाचन आयोग से कोई निर्देश नहीं थे, फिर भी चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई गई। इसके बावजूद हमारा शोषण किया गया। हमें सुबह 5 बजे से मतदान केंद्र पर बुला लिया गया, वहां पर ड्यूटी कराई गई। मैंने अपने 4 माह के बच्चे को लेकर पूरे दिन ड्यूटी की। फिर व्हाट्सएप पर शाम को एक मैसेज आया तो सुपरवाइजर द्वारा कहा गया कि उसमें लिखा गया था कि आप लोगों को निर्वाचन ड्यूटी में नहीं लगाया जाना था, आपको निर्वाचन ड्यूटी नहीं करनी थी, आप आज अवकाश में हैं, यानी कि आपकी आज छुट्टी है। तो इस तरीके का पूरा मामला जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। यानी कि निर्वाचन आयोग साफ तौर पर कहता हुआ नजर आया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो शासकीय कर्मचारी नहीं है, इसलिए उनकी ड्यूटी चुनाव कार्य में न लगाई जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश भी है। इसके अलावा जो महिला बाल विकास है उसकी तरफ से भी कई राज्यों में जो है वो आदेश जारी किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में देखने को क्या मिला कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी एक तो बिना आदेश के लगाई गई, उसके बाद जब ड्यूटी उनकी समाप्त होने वाली थी तब कहा गया कि आपको ड्यूटी में किसने लगा दिया, आप लोग घर जाइए, यानी कि उनकी ड्यूटी कहीं ना कहीं मान्य नहीं होगी, आगे उनका पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी दिन पैसा मिल जाता है तो पैसा भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर शर्मनाक खबर यह भी है कि उनसे न केवल चुनाव की ड्यूटी कराई गई बल्कि उनसे शौचालय भी धुलवाए गए, साफ सफाई कराएगी। आसपास के जो परिसर हैं जहां पर कूड़ा करकट जमा होता है, घास फूस होते हैं, उन सभी चीज़ों की सफाई करवाई गई, चुनाव में ड्यूटी करवाई गई। इसके अलावा उनसे शौचालय धुलवा गए। आप समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि इसी के क्रम में राघवेंद्र सिंह जी हैं जो कि कलेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका से निर्वाचन ड्यूटी कराए जाने का मामला मेरे संज्ञान में है, यानी कि डीएम महोदय के संज्ञान में है। मेरे द्वारा इस मामले में जाँच कराई जाएगी और इसके बाद जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसमें किसकी किसकी गलती हो सकती है? एक तो सुपरवाइजर की गलती यह है कि पहले तो उनके ऊपर, जैसा कि इस खबर में बताया गया है, जैसे कि हमें पूरे मामले की जानकारी जो है इस खबर के माध्यम से ही हुई है, तो जैसा कि इस खबर में बताया गया है कि पहले तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आप लोगों को चुनाव में ड्यूटी करनी है। और जब आंगनबाड़ी बहनें सुबह 5 बजे से ड्यूटी कर रही थी, उसके बाद जब ड्यूटी समाप्त ही होने वाली थी तब वही सुपरवाइजर कहती है कि आप लोगों की ड्यूटी किसने लगा दी, आप लोगों को आज ड्यूटी में नहीं आना था, आप लोगों का अवकाश था। यानी कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनें जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की उसका पैसा भी उनको नहीं मिल पाएगा। एक तो उनकी ड्यूटी लगाई जानी ही गलत है, लेकिन अब आप सोचिए कि अगर निर्देश था, साफ तौर पर निर्देश था चुनाव आयोग का, तो आखिर उसमें उनकी ड्यूटी लगाई किसने? क्योंकि वहां पर निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी होते हैं वो भी मौजूद होंगे, उनकी तरफ से ही नियुक्ति की जाती है। तो आखिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति वहां पर कैसे कर दी गई? और दूसरी चीज, जो सुपरवाइजर है उनको इसकी सूचना पहले देनी चाहिए, एक दिन पहले कम से कम उनको मिलनी चाहिए, नहीं एक दिन पहले तो कम से कम उनको सुबह ही मिल जानी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि जब ड्यूटी समाप्त होने वाली होती है तब उनको इसकी सूचना मिलती है, जो कि सरासर गलत है। तो यहाँ पर कई लोगों की जो है गलतियां देखने को मिल सकती है। अब कहाँ पर किसकी गलती है इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो जैसा कि डीएम महोदय ने कहा कि यहाँ पर इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और जो हमने आपको खबर दिखाई इसी मामले में कि जो छोटे बच्चे को लेकर दिन भर ड्यूटी की, वो भी काफी निंदनीय खबर है। 4 महीने का बच्चा है, गोदी में लेकर बच्चा जो है वो ड्यूटी करनी पड़ रही है आंगनबाड़ी बहनों को। ये कितनी खराब बात है आप समझ सकते हैं। पहले तो ऐसी महिलाओं की, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो चाहे किसी भी विभाग की कर्मचारी हो, उनकी ड्यूटी तो ऐसे कार्यों में लगाई ही नहीं जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ड्यूटी की भी आंगनबाड़ी बहन ने पूरे दिन ड्यूटी की, उसके बाद उनको वहां से हटाने के लिए कह दिया गया कि आपको ड्यूटी में किसने बुला लिया। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा मैटर कितना गंभीर है। इस पर जल्द से जल्द जांच बिठाई जानी चाहिए, उसके बाद इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और ऐसा किसी एक राज्य बस में नहीं है, पूरे देश में ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब ने यह आदेश दिया हुआ है कि आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी गैर विभागीय कार्यों में न लगाई जाए, आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी चुनावी कार्य में न लगाई जाए। लेकिन बावजूद इसके लगातार हर एक राज्य में आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगाई जाती है और आगे भी आप देखिएगा कि लगाई जाती रहेगी, क्योंकि विभाग जो है वो इसको समझने को तैयार नहीं है। जबकि आपको बता दें कि कई राज्य की सरकारों में विभाग के द्वारा भी यह आदेश निर्देश जारी किया गया है कि आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी गैर विभागीय कार्यों में नहीं लगाई जाएगी, लेकिन इसके बाद भी आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी गैर विभागीय कार्यों के अतिरिक्त चुनाव कार्य में तो जरूर लगाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव कार्य में यहाँ पर तो निर्वाचन आयोग का भी आदेश नहीं था, यानी कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने भी जब आदेश नहीं दिया था उसके बावजूद इनकी ड्यूटी लगाई गई।
तो यहाँ पर इसके लिए आंगनबाड़ी बहनों को न्याय जरूर मिलना चाहिए और सभी राज्यों की सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी चुनाव कार्य के अलावा किसी भी और गैर विभागीय कार्यों में नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे उनके विभाग का काम प्रभावित होता है। क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों का जो काम है वो काफ़ी जिम्मेदारी भरा है, आंगनबाड़ी बहनों की जो ड्यूटी है जिम्मेदारी भरी है, तो उससे उनका कार्य जो है प्रभावित हो जाता है। क्योंकि आप जब चुनावी कार्य में उनसे ड्यूटी लेंगे, उसके बाद उसका प्रेशर उन पर बनाएंगे, तो निश्चित रूप से जो आंगनबाड़ी बहनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है बच्चों को संभालने का, उनके कुपोषण को खत्म करने का, उसको प्रारंभिक शिक्षा देने का, वो कहीं ना कहीं बाधित होगा, जो कि आगे भविष्य में चलकर इसका गलत नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए सभी राज्य की सरकारों से निवेदन करेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी ICDS विभाग के कार्य के अलावा और विभागीय कार्यों में न लगाई जाए। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी गैर विभागीय कार्यों में न लगाई जाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर एक राज्य की सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार को भी जरूर पहुंचा दे, ताकि आंगनबाड़ी बहनों के लिए न्याय हो सके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन हो सके और आंगनबाड़ी बहनों को केवल उनके विभाग का ही काम दिया जा सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करिएगा, ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों को इसकी जानकारी मिल सके। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।